मैं सोनिका जुयाल, आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज। चलिए नजर डालते हैं प्रत्येक राज्य की हर छोटी बड़ी खबर पर। चक्राता में जब भी कोई पर्यटक या शासन प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी पहुंचता है तो वह टाइगर फॉल घूमने जरूर आता है। पर्यटन की दृष्टि से अगर देखें तो टाइगर फॉल ने चक्राता को एक अलग पहचान दी है। जब लोगों की भारी तादाद टाइगर फॉल पहुंचने लगी तो उत्तराखंड सरकार ने भी इस जगह को पर्यटकों के लिए विकसित करने का जिम्मा उठाया और टाइगर फॉल बहुउद्देशीय पर्यटन विकास समिति के नाम से वहां एक समिति का गठन किया। अब जो भी निर्माण कार्य टाइगर फॉल में होने थे वह इस समिति के माध्यम से ही होने लगे, मगर अचानक समिति के खिलाफ आसपास के ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया और ग्रामीणों का आरोप है कि इस समिति द्वारा टाइगर फॉल में कुछ भी कार्य सही तरीके से नहीं कराए गए हैं। ना तो पर्यटकों के लिए शौचालय आदि की व्यवस्था है और पार्किंग के नाम पर तो पर्यटकों को सीधा लूटा जा रहा है। वही मामला इतना बढ़ गया है कि ग्रामीणों ने चक्राता तहसील में धरना दे दिया है और सरकार से पुरानी समिति को भंग करके नई समिति के गठन की मांग की जा रही है। ये किसी पे भी आरोप लगाना, ये तो जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं होता, जब तक कोई प्रत्यक्ष रूप से सामने चीज नहीं आती है, तब तक उसको मैं तो समझता हूं कि ये एक तरह से दुष्प्रचार है और ये मैंने बताया कि माफिया लोगों की साजिश है। दूसरा ये है कि जो ये समिति का एक और पहलू मैं आपको समझाऊं कि हर साल इसका चार्टर्ड अकाउंटेंट, रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट होता है। ऑडिट होने के पश्चात वो रिपोर्ट एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, क्योंकि परगना अधिकारी इसके निगरानी समिति के अध्यक्ष है, उनके संज्ञान में सारा मामला रहता है। सर जब उस अध्यक्ष जी मतलब ये कह रहे हैं कि भाई ये नियम है कि मतलब 9 ही सदस्य उसको बना सकते हैं, 9 ही सदस्य हटा सकते हैं, तो जो आज के वर्तमान जो अध्यक्ष है उसको किसने बनाया? वो तो 9 समिति में है ही नहीं, 9 लोगों में है ही नहीं। उसको अध्यक्ष बनाने का अधिकार किसने दिया? सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मतलब जब वहाँ पे टूरिस्ट आता है, पैसे लेते हैं, तो वहाँ पे क्या व्यवस्था है? आप लोग भी एक बार जाके देख लीजिए कि वहाँ की क्या व्यवस्था है। टॉयलेट वहाँ पे नहीं है, चेंजिंग रूम वहाँ पे नहीं है, पैसे वहाँ पे इतने ले रहे कि जिसकी कोई हद नहीं है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जब पुराने वाले अध्यक्ष जी थे उस समय का हिसाब उन्होंने अपने मुंह से खुद बोला था कि मेरे पास इतनी एफडीए बनी हुई है, मेरे पास इतना पैसा है। तो आज की डेट में वो पैसा कहाँ गया? वो एफडीए कहाँ गई? और शासन ने जो 2 आदमी रखे थे वहाँ पे, जो 2 आदमी रखे थे वो किसने हटाए? चलो अगर पब्लिक उनके साथ कोई ऐसी अभद्रता कर रही है तो जो 2 आदमी रखे हुए तो किसने हटाए? क्यों हटाए? क्या वजह है उसकी? वो कोई पब्लिक ने तो हटाया नहीं। आप लोग पिछले 3 दिनों से यहाँ है, कोई अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम कोई है जिनसे आपने वार्ता की है? हमारे पास कल तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि कल आपका कोई समाधान हो जाएगा, कोई सुनवाई हो जाएगी। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, 9 आदमियों की सुनवाई होगी तो शासन को भी बहुत बड़ी वो होनी चाहिए कि मतलब अच्छी बात है। देखिए सर, ये जो मामला है ये टाइगर फॉल जो समिति है उससे संबंधित पूरे मोना कतार यहाँ पे धरने पे बैठी हुई है, आपको शायद दिख भी रहा होगा। ये मामला है सर आज का नहीं है, बहुत पुराना मामला है। ये 2016 का मामला है। 2016 में एक समिति बनाई गई थी टाइगर फॉल में और उसमें पूरी खत जो जितने लोग बैठे हुए हैं सब इन्वॉल्व थे इसमें, सभी की सहमति से एक समिति बनाई। लेकिन हुआ कि कुछ व्यक्ति विशेष लोगों ने अपने फायदे के लिए केवल एक गांव की केवल 9 लोगों की समिति बताऊंगा मैं उसे, और बाकी पूरे खत को एक रफ रजिस्टर में एक समिति बना दी। बाकी अपनी 9 लोगों ने अपने पैसे खाए और समिति आज भी चला रहे हैं, जिसका पता हमें 5 साल के बाद लगा, जबकि समिति का अध्यक्ष की डेथ हो जाती है। उसके बाद जब उसका विरोध किया, उनसे हिसाब किताब मांगना चाहा, तो उसके बाद उन्होंने तानाशाही करके कोर्ट से स्टे लेके आज पूरे खत को तहसील में पहुंचा दिया है। हमारा व्यक्ति विषय से किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी से हम चाहते हैं कि अगर चक्राता में पर्यटक बढ़ रहा है तो यहाँ पे विकास भी हो। ऐसा नहीं कि लोग कोई एक आदमी आ जाए कि हाँ भाई मैं टाइगर फॉल का मालिक हूँ, मैं पैसे खाऊंगा। हम ऐसा नहीं चलने देंगे। इसी विषय में आज हम पूरी खत यहाँ पे हम हाटगांव है, हम धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो और वहाँ पे एक ऐसी समिति बने जो सर्वसहमति से बने और निष्पक्ष समिति बने। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब